देखिए दोस्तों, किसी लड़की ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने बताया कि अगर लड़की गरीब हो और पिताजी ना हो और ऐसे समय में ससुराल वाले हद से ज़्यादा परेशान करें तो वो क्या कर सकती है। तो उसके लिए पिताजी नहीं है तो क्या उसके लिए कानून नहीं है? परिवार में और कोई लोग नहीं है? आस पड़ोस में कोई नहीं है? रिश्तेदार नहीं है? तो ये ज़रूरी थोड़ा ये कि अगर पिताजी होंगे या माँ बाप होंगे तभी लड़की की मदद हो पाएगी, तभी कानून मदद करेगा। अरे जिस लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं उसकी तो और अच्छे से कानून मदद करता है, पुलिस अच्छे से मदद करती है। दहेज को लेकर या किसी बात को लेकर उसे परेशान किया जा रहा हो, बस ये है कि कंप्लेन करते समय सच्चाई साथ होनी चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए, जो बात है वैसे ही बताना चाहिए। हवाबाजी में या झूठ या फेंक ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब एक बार एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर शक जाता है कि ये इसकी और भी बातें झूठी होंगी। तो सच बोलना चाहिए शिकायत करते समय, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है ना उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस अलग होता है, आत्मविश्वास अलग होता है। वो आँख से आँख मिलाकर बात कर पाता है, बोलने में डर नहीं, झिझक नहीं, कुछ नहीं, खोल के बोलता है। लेकिन जो इंसान झूठ बोलता है ना वो हिचकिचाता है, कभी उसकी बात मतलब एक डाउट जाता है कि पता नहीं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो जो पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, तो ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि उसकी मदद नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात यह है, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है कि गैर को भी अपना बनाया जा सकता है, लेकिन प्यार उसी इंसान को देना चाहिए जो दिल का साफ़ हो, अच्छा हो, उसको अपना बनाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे खून का रिश्ता है वो ही अपना होता है। जिससे हमारा खून का रिश्ता है वो हमसे कब प्यार करता है, हम पलटकर उससे प्यार करते हैं, इस वजह से प्यार देता है। वरना देखा होगा सगे भाई भाई लड़ते हैं, सगे बाप बेटों में लड़ाई हो जाती है, और सगी जो है सिस्टर होती हैं उनमें जो है लड़ाई झगड़ा खूब होता है। क्यों होता है? उनमें प्यार नहीं है, आपस में नफ़रत हो जाती है। तो वो भी तो एक खून का रिश्ता है। ऐसे तो उनमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो ये सब प्रेम की बात है। जो प्रेम को जानता है, जो प्रेम की कला जानता है, प्रेम से कैसे किसी को अपना बनाया जा सकता है, वो इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी अकेला नहीं रह सकता, किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। जो इंसान दिल का साफ़ होता है, अच्छा होता है, सबके लिए जीने वाला इंसान होता है, जो सच्चाई के साथ रहता है, ईमानदारी की बात करता है, कायदे की बात करता है, वो इंसान, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। वो सिर्फ़ जो इंसान सही है वो उसको अपना मानता है, और जो इंसान सही नहीं है, भला सब वो अपना है, खून का रिश्ता है, वो उसको अपना शत्रु मान लेता है। अपना सगा बेटा ही अगर देशद्रोही हो, गद्दार हो, तो वो उसको भी माफ़ नहीं करता है। लेकिन अगर कोई दूर का है लेकिन अच्छा है, सबकी मदद करने वाला, ईमानदार है, तो वो उसको अपना मानता है। ये एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो और ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको प्रेम दो तो वो कमज़ोर समझते हैं, धोखा देने लग जाते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो ऐसों को प्यार मत दो, अच्छे लोगों को प्यार दो ताकि पलटकर प्यार मिले। जैसे हम जानवर से प्यार करते हैं तभी जानवर हमसे प्यार करता है। हम जानवर से नफ़रत करेंगे तो जानवर हमसे दूर भाग जाएगा और नफ़रत करेगा। कुत्ता बिल्ली है वो हमारे हद से ज़्यादा वफ़ादार बनकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे पहले बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो भी हमसे पलटकर अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो इंसान अच्छा है, समझदार है, तो समझ लो वो हमारे पिता के समान है, वही हमारे माँ बाप हैं। जो इंसान अच्छा है, और जो इंसान बुरा है वो माँ बाप भी है और बुरा है, तो समझ लो वो अपना नहीं है, वो शत्रु है।
तो बोली एक वो चीज़ है, प्यार एक वो चीज़ है, ये हर किसी को अपना अपना बना सकता है। तो ज़रा कोई लगे कि कोई साजिश करके, झूठ बोलकर या कोई चालाकी दिखाकर ससुराल में परेशान कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करने से हदें बढ़ती हैं, और जब हद बढ़ जाती है तो वो इंसान भूल जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको ऐसा लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, जिससे वो जीना हराम कर देता है। जैसा मान लीजिए कोई अमीर घर का लड़का किसी गरीब लड़की को पसंद कर लेता है और वो उससे शादी कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, और वो उसे घर पे ले आता है। वो खुश होती है कि मुझे एक अमीर घर का लड़का मिल गया, अब मैं भी इसके साथ अमीर कहलाऊंगी, मैं गरीब घर की थी, अब मैं इसके साथ रहूंगी तो मैं अच्छे से रहूंगी। वो ये सोचकर खुश होती है। जब वो घर लेके जाता है, उसके परिवार के देखते हैं तो वो देखकर एकदम नफ़रत करने लग जाते हैं। बोलते हैं ये इसने क्या कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, ये कहाँ से इसको ले आया गरीब लड़की को, ये नंगा लड़की को ले आया। अगर ये हमारे कहने से शादी करता तो हम इसको अच्छी लड़की दिलवाते और अच्छा इसको दहेज मिलता, बहुत कुछ इसको मिलता। लेकिन क्या करें, ये जिद कर रहा है कि मैं तो इसी को रखूँगा घर, तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो चुप रहते हैं और मन ही मन उस लड़की से नफ़रत करते हैं। वो सोचते हैं कि अब भी टाइम है, किसी भी तरह से इस लड़की को घर से ये निकल जाए या तलाक मिल जाए, कुछ भी हो जाए तो हम इसकी शादी अब भी दूसरी करा सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं बन बिगड़ा है, इसकी शादी हम दूसरी करा सकते हैं, लड़की भी इसको अच्छी दूसरी मिल सकती है, किसी अमीर ख़ानदान से हमारी दोस्ती हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं, पति के प्रति भड़काना शुरू कर देते हैं। पति को, अपने बेटे को, वो माँ बाप है, कोई भी है परिवार में, कोई चालाक है, कोई चालाकी से वो उसको भड़काना शुरू कर देता है कि तेरी पत्नी ने आज ऐसा किया, वो ऐसे कर रही है, वो खाना नहीं बना रही है। उसमें खोट है वो निकालते रहते हैं, जिससे क्या होता है दोनों में वो नफ़रत पैदा कर देते हैं साजिश कर करके। वो सोचते हैं एकदम तो ये काम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, समय चाहे कितना भी लग जाए, वो धीरे धीरे उनमें नफ़रत पैदा कर देते हैं। जब तक वो लड़का अमीर घर का अपनी गरीब पत्नी से प्रेम कर रहा था तब तक तो सब कुछ अच्छा चलता है। जब उसे शक हो जाता है कि हाँ मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इससे शादी करके, और ये मैंने बहुत गलत किया, और वो नफ़रत करने लग जाता है, उसकी कदर नहीं करता। फिर जाकर उस लड़की की ससुराल में फिर मट्टी कटना शुरू हो जाती है, उसका बुरा हाल होना शुरू हो जाता है। फिर उसको ससुराल वाले उसको सताना हद से ज़्यादा परेशान कर देते हैं, और वो यह सोचकर बर्दाश्त करती है कि कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब सुधर जाएंगे, सब लोग सही हो जाएंगे, और अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कि मेरा क्या होगा, मुझे इतना अच्छा घर मिला है, मैं गरीब घर की हूँ, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, मैं बर्दाश्त करूँगी तो धीरे धीरे ये लोग सब कुछ अच्छा समझने लग जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। यह सोचकर वो बर्दाश्त करती रहती है, और बर्दाश्त करते करते ससुराल वालों को ये लगता है कि हम इसके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में लड़की को ध्यान रखना चाहिए कि गरीबी अमीरी हमारे हाथ में नहीं है, गरीब भी इंसान होता है, अमीर है वो भी इंसान होता है, सबकी इज्जत होती है, सबकी रेस्पेक्ट होती है, सभी को इज्जत से रहने का अधिकार है। तो इस तरह से बहुत लड़कियां यही सोच कर बर्दाश्त करती हैं कि मैं इतना अच्छा घर मिला है, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, और बर्दाश्त कर कर के उनके अंदर एक क्रोध का बम बनता रहता है। वो गुस्सा को इकट्ठा करती रहती है, जमा होता रहता है।
फिर कुछ समय के बाद जब वो बम फटता है तो वो हमला कर देती है, या सास पे या ससुर पे या पति पे, किसी पर हद से ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। क्यों? वो कहाँ तक बर्दाश्त करे? काफ़ी महीनों से बर्दाश्त कर रही है, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो भूल गई कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। अब वो सोच रही है अब 2 ही काम है, या मुझे मरना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। तो वो लड़का और ज़्यादा भड़क जाता है कि ये नंगा घर की कितनी बोल रही है, मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोल रही है, मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। तो वो और ज़्यादा मारता है। फिर अंत में या तो उसके ससुराल वाले उसको मार देते हैं, भगा देते हैं, या वो खुद सुसाइड कर लेती है। तो ऐसे समय में जिन लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि तुरंत कानून का सहारा लें। जब पहले दिन शादी होकर घर आती है, तभी उसे लगे कि हाँ मेरे साथ गलत बर्ताव हो रहा है, तो तुरंत उसे वहाँ से तुरंत दूर हट जाना चाहिए। दूर हटने के बाद, लालच सबसे बुरी बला है, लालच ही इंसान की जान ले लेता है। ये क्या है? बर्दाश्त करना एक लालच है। कोई इंसान हमारे साथ जुल्म कर रहा है, हम उसकी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? लालच की वजह से ही तो कर रहे हैं कि मुझे इतना अमीर घर मिला है, ये मुझसे छूट जाएगा, अगर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी तो मुझे ये घर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक लालच है, तो लालच नहीं देखना चाहिए। जो किस्मत में है वो तो होना ही है। किस्मत में अमीर घर है तो है, और ना है तो ना है, तो बर्दाश्त क्यों करनी है? कोई भी कुछ कहता है तुरंत पति को बताएं, और तुरंत पति को ये बोलना चाहिए कि ये घरवाले आपसे बार बार शिकायत कर रहे हैं, ये हम दोनों के बीच में नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, इनकी साजिश है, इस बात को ध्यान रखें। अपने माँ बाप को समझाओ, और वो नहीं मानते हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं कंप्लेन करने जाती हूँ। और तुरंत कंप्लेन करने के लिए जाना चाहिए। जब ये घटना कानून पुलिस सुनेगी तो वो अच्छे से समझ पाएगी और आपकी मदद अच्छे से हो पाएगी। इस तरह से लड़की की मदद अच्छे से हो पाती है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर लड़की की गलती है तो उसे तुरंत सॉरी बोलना चाहिए, और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। गलती नहीं है तो बिल्कुल भी सॉरी और माफ़ी बिल्कुल ना मांगें, वरना सॉरी बोलने से गलती नहीं है, हम झुक गए, सॉरी बोल रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है? आदमी समझ जाता है कि हाँ ये डर के रह रहा है, ये डर रहा है हमसे, और डरे हुए को और ज़्यादा डराया जाता है, उसका जीना हराम कर दिया जाता है। तो गलती ना है तो बिल्कुल ना झुकें, और गलती है तो झुक जाएं। ये समझदार इंसान की पहचान होती है। गलती ना है, चाहे भला सा जान क्यों ना ले ले सामने वाला, जान दे दो पर झुको मत। ये कहलाता है एक साहसी बहादुर इंसान की पहचान। वरना बिना गलती के झुकना, ये तो बेवकूफ़ और पागलपन है। इससे सामने वाले को बढ़ावा मिलता है परेशान करने को। और ये बात भी ध्यान रखें, शिकायत करते समय जब भी पुलिस में शिकायत करने जाते हैं, बिल्कुल सच बोलें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। जैसे है बात वैसे ही बताएं, इस बात को ध्यान रखें। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस अलग झलकता है, और आँख से आँख मिलाकर आदमी बात कर पाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।